नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कार्पण्य कृपणता, दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेताह हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं शाधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं।
अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। हरे कृष्णा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कल हमने इसमें बहुत सारी बातें बताई, विशेषतया जब हमने बताया बृहद आरण्यक उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से और मुंडक उपनिषद से हमने बहुत सारे रेफरेंसेस से बताया कि गुरु का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि मुंडक उपनिषद में हमने बताया था कि गुरु की योग्यता कैसी होनी चाहिए, तो वहां पर दो बातें बताएगी, श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम। श्रोत्रियम का मतलब होता है जिन्होंने शास्त्रों को अच्छे से समझा है, शास्त्र के सार को जानते हैं, ऐसे लोग गुरु बन सकते हैं। और केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। दूसरा गुण बताया ब्रह्म निष्ठम, जैसा कि जो उपदेश हमें शास्त्रों से प्राप्त होते हैं उसके अनुसार जीवन में बदलाव लेके आते हैं, उनका आचरण ब्रह्मनिष्ठ की तरह होता है और बाकी लोगों को भी वह ब्रह्मनिष्ठ बना सकते हैं। तो जैसे ही हमें ये श्लोक का पता चलता है, 50% आज के जो गुरु है गायब हो जाते हैं। आजकल तो इतने सारे गुरु आ गए। एक गुरु के बारे में हमने सुना कि वो तो दूध से नहाते हैं और दूध से नहाकर दूध को इकट्ठा करके चरणामृत की तरह लोगों को, शिष्यों को पिलाते हैं। कई गुरुजी बोलते हैं मेरे पास आओ, हाथ लगाऊंगा, जादू हो जाएगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, बीमारी सही हो जाएगी। ऐसे गुरु जो बिना शास्त्रों की शिक्षा दिए केवल हमारी समस्या का हल करते हैं, वे वास्तविक गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु का काम है शिक्षा देना, मार्ग बताना, उपदेश देना और हमें प्रेरणा देना कि हमें शास्त्र के हिसाब से कार्य करना है। कई लोग तो इतने डरपोक होते हैं, थोड़ा भी जीवन में दुख आता है घबरा जाते हैं, सोचते हैं अरे बाबा जी ने ताबीज दिया है, ताबीज पहन के हमारा दुख दूर हो जाएगा। किस किस का सहारा ढूंढते हैं लोग। कोई ताबीज के पीछे भागता है, कोई अंगूठी पहन के घूमता है कि शायद ये अंगूठी मेरा किस्मत चमका देगी। कहीं कहीं ऐसे बाबा जी होते हैं जो बोलते हैं बस मेरे पास आओ, मैं सब काम सही कर दूंगा, हाथ लगाऊंगा, रातों रात बदल जाओगे। ऐसे चमत्कारी बाबा जी से हमको बचना चाहिए। गुरु बहुत भारी एक पद है, कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही। ये हमारे जीवन मरण के संसार क्या ये चक्र से बाहर निकालने का कार्य है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, अरे प्रभु जी सारे गुरु एक जैसे होते हैं, किसी गुरु काम का नहीं, किसी को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, मैं खुद ही कर लूंगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो थोड़ा सा सही सोचते हैं, ज्यादा सही नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो सोचता है मैं खुद बीमारी से दूर हो जाऊंगा, तो वास्तव में वो बहुत भारी गलती करता है। क्यों बड़ी गलती करता है? क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लिए हमें किसी न किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती है। और ये जीवन में भव रोग जैसी इतनी भारी बीमारी लगी हुई है, वो कोई सामान्य अपने प्रयासों से नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी इस संदर्भ में बहुत बड़ी बात बताते हैं और वो बोलते हैं, ये जो उत्तर कांड है उसमें दोहा 93 के चौपाई 3 में बोलते हैं, गुरु बिना भव निध तरई न कोई। गुरु के बिना कोई इस भव सागर से पार नहीं कर सकता। कोई तो सोचते हैं अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो शास्त्रों को अध्ययन कर लेंगे, सब बातें समझ लेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? गुरु बिनु भव निध तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। चाहे वो ब्रह्मा जी जैसा योग्य हो, चाहे भगवान शिव जैसा शक्तिशाली हो, कोई भी हो, गुरु के कृपा के बिना हम इस भव के सागर से बाहर नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ी बात है। पर उससे भी बड़ी बात है कैसा गुरु होना चाहिए।
तो गुरु का लक्षणों को सोच विचार के करना है। पर कई लोग बोलते हैं अरे इतने सारे गुरु आ कैसे गए, जहां भी जाते हैं पंडाल भरा हुआ मिलता है, तो इतनी भीड़ कहां से आ रही है। तो बोला कि गुरु की योग्यताओं को नहीं जानते, वो फिर इधर उधर किसी को भी गुरु बना लेते हैं। कुछ लोग तो अड़ोस पड़ोस को देख के गुरु बना देते हैं, पड़ोसी भी जाता है उनके पास, ये पड़ोसी भी जाता है उनके पास, ये मेरे रिश्तेदार भी उनके पास जाते हैं, चलो मैं भी चला जाता हूं। तो जब किसी को गुरु बनाते हैं सोच विचार के बनाना है, और सोच विचार के नहीं बनाते तो हमारा ये भव रोग है, ये बीमारी दूर नहीं होती। कोई गुरुजी हमको व्यापार में बहुत चौकन्ना, बहुत लाभ पहुंचाते हैं, सोचते हैं अरे जी गुरुजी बहुत बढ़िया है, जैसे आए हमारा तो जो व्यापार है बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे गुरु ने सही कार्य नहीं किया। गुरु का काम है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु जो हमारे अंधकार को दूर करे, अज्ञान के अंधकार को दूर करे, ऐसे गुरु की हमको शरण में जाना है। जो गुरु केवल हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, बहुत सारे गुरु होंगे भविष्य बताएंगे कि देखो भविष्य में ऐसा होने वाला है, पर ऐसे गुरु जो उपदेश नहीं सुनाते वे हमारे ज्यादा काम नहीं आएंगे। और इसीलिए हमको सोच विचार के गुरु का चयन करना है। और गुरु का बताया गया कि श्रोत्रियम वेदों के सार को जो समझता है, और इसीलिए चैतन्य चरितमृत में बहुत बढ़िया तरीके से गुरु के बारे में बताया गया। वहां पर बोला गया मध्य लीला के अध्याय 8 श्लोक नंबर 128 में बोला किब विप्र किब न्यासी शूद्र केन नय। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी गुरु बन सकता है, पर एक चीज का ध्यान रखना है। और वो कौन सी चीज है? यही कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। जो कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है, वह व्यक्ति गुरु बनने योग्य है। और जो कृष्ण का तत्व नहीं जानते वो वास्तव में गुरु के योग्य है ही नहीं। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो तत्व को समझता है वही हमको भगवान श्री कृष्ण से मिला सकता है। अब कई लोग बोलेंगे अरे भगवान श्री कृष्ण से मिलके क्या करेंगे? तो बोला हमारा और भगवान श्री कृष्ण का सदैव का संबंध है। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ममई वांशो, तुम मेरे हो। तो हमारा और भगवान श्री कृष्ण का सदैव संबंध रहा है, पर हम लोग उस संबंध को भूल गए। और गुरु एक डॉक्टर की तरह हमारी बीमारी को दूर करता है, और जो हमारा संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ उसको वापस स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। पर कुछ लोग बोलते हैं अरे जी हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े विद्वान हैं जी, उनको तो सब बातें पता है, वो तो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की पूजा करो। तो बोलते हैं अरे उनका आचरण कैसा है, उनकी शिक्षाएं कैसी है? तो जो कृष्ण को जानते हैं उसका मतलब क्या है कि वो बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और बाकी लोगों को भी भक्ति की शिक्षा देते हैं। कुछ लोग केवल बोलते हैं पर करते कुछ और है। कई लोग बोलते हैं कि भाई भगवान कृष्ण की पूजा करो और खुद पूजा नहीं करते। तो ऐसे गुरु हमें सहयोग नहीं दे सकते। भगवत गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये तत्व से जानने का मतलब क्या होता है? तो वहां बोला गया यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। जो अच्छे से भगवान श्री कृष्ण को जानता है वो क्या करता है? स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत।
जो बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वो क्या करता है? निरंतर पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। जो लोग सोचते हैं हमें तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता है, पर वास्तव में हम भक्ति नहीं करते, तो इसका मतलब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जाना ही नहीं है। और इसलिए ऐसे गुरु का चयन करो जो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाए, शास्त्रों के आधार पर। शास्त्र के आधार पर भक्ति नहीं सिखाते तो वो भक्ति कैसे होती है? अस्थिर होती है, क्योंकि शास्त्रों से हमको आधार मिलता है। पद्म पुराण के अंदर बताया गया गुरु का लक्षण कैसा होना चाहिए, तो बोला गया सत्य कर्म निपुणो, षट और शठ, मतलब जो 6 तरह के जो कर्म है उसको जानता हो, निपुण हो, विप्रो ब्राह्मण हो, मंत्र तंत्र विशारद, ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र जानता है, पर उसके अंदर एक अवगुण है, क्या? अवैष्णव, जो भगवान श्री हरि की भक्ति नहीं करता। तो बाकी सारे गुण है, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो पद्म पुराण बोलता है गुरुर न स्याद, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। तो गुरु बनने का मुख्य गुण है एक वैष्णव होना चाहिए, एक भगवान का भक्त होना चाहिए। और अगर कोई भगवान का भक्त है पर ये गुण बाकी गुण नहीं है तो कोई चिंता नहीं। बोला गया वैष्णवः स्वपचो गुरुः, अगर बहुत ही नीची जाति का है और पर वैष्णव है तो वह गुरु बनने योग्य है। तो ये हमें पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। पर कई लोग बोलते हैं अरे जी ये इतने सारे गुरु है, किसी को भी चयन कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो बोला गया त्रेता युग के अंदर भी ऋषि के भेष में राक्षस रहते थे, और आज भी है। जो बाहर से लगेंगे साधु है, बाहर से लगेंगे गुरुजी है, पर अंदर से राक्षस का गुण भरा हुआ है। तो हमको शास्त्रों के द्वारा पता करना है। एक व्यक्ति जाता है मार्केट, उसको चाहिए कि मेरे को सोना खरीदना है। अब सोने की दुकान जाता है, सोने की दुकान जो असली दुकान होती है वो बोलते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा। अभी वो व्यक्ति बोलता है अरे इतना पैसा तो हम नहीं देंगे, हमको तो बहुत सस्ते में सोना चाहिए। तो दूसरी दुकानदार बोलता है मेरे पास आओ, मैं तुमको सस्ते में सोना दूंगा। और जो सस्ते में सोना देते हैं वो कैसा होता है? नकली सोना होता है, अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कोटिंग करके देता है, देखो ये है सोना, क्योंकि सस्ते में सोना चाहिए। ऐसे ही जब हम लोग बोलते हैं अगर आपको वास्तविक ज्ञान चाहिए तो साधना करना पड़ेगा, माला का जप करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग बोलते अरे जी इतना हमसे नहीं होता, हमको तो ऐसा गुरु चाहिए जो हमको डिस्टर्ब नहीं करे, बस आशीर्वाद दिया, दक्षिणा ली और चले गए, ऐसा गुरु हो तो हमको बढ़िया। तो ऐसे गुरु क्या करेंगे? ऐसा ही ज्ञान देंगे जो आप लोगों को चाहिए, वैसा ज्ञान मिलेगा। पर हमको अगर वास्तविक ज्ञान की आवश्यकता है तो गुरु हमको उपदेश बताएंगे, हमको बताएंगे कि जीवन में क्या क्या बदलाव लेके आना है। और इस तरीके से हमको गुरु की पहचान करना बहुत जरूरी है। दोनों तरह के लोगों को समझना है। एक वे लोग जो सोचते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, और दूसरे वे लोग हैं जो बिना सोचे किसी को भी गुरु बना लेते हैं। तो दोनों ही ऐसे लोगों को सावधान होना कि हमको ऐसे गुरु का चयन करना है जो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई गलत दवाई लिख दिया और बीमार पड़ गया, और वो सोचा सारे डॉक्टर खराब है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करेगा तो उसकी बीमारी सही नहीं होगी। तो हमको जरूरत है डॉक्टर का चयन करना सोच विचार के, जो हमारी बीमारी को सही कर सके,
ऐसे ही गुरु का चयन करना है, सोच विचार कर, शास्त्रों के हिसाब से सोच विचार और अच्छे से समझ कर तब हमको गुरु का चयन करना है। और श्रीमद् भागवतम हमको इसके बारे में क्या बताता है, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे कल। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।